नमस्कार। वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। साथियों, दिस इज लेक्चर नंबर 78, लैटरल डेवलपमेंट प्रोसेस इन अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस में जो सड़कें बनाई जाती है, जो रोड्स बनाए जाते हैं, जो एक ओपनिंग्स बनाई जाती है, वो दो किस्म की होती है। एक वर्टिकल होती है, एक लैटरल होती है। लैटरल से माने जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो डेवलपमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड लैटरल डेवलपमेंट। अब इसमें यह है कि यहां आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि ये जो एक शाफ्ट बनी है या ये दूसरी शाफ्ट है वेंटिलेशन की, ये सारा वर्टिकल डेवलपमेंट है। यानी कि वर्टिकल जो ओपनिंग्स है वो रेज या विंग्स या शाफ्ट इस प्रकार से उनके नॉमेनक्लेचर होते हैं। लेकिन ये जो मान लीजिए मेन क्रॉसकट बना हुआ है, ये मेन क्रॉसकट है, ये मेन क्रॉसकट है, या यहाँ पर जो ड्राइव्स बने होंगे विच आर पैरेलल टू दी ओवर बॉडी। देखिए, ड्राइव हमेशा पैरेलल टू दी ओवर बॉडी होता है, यानी कि पैरेलल टू दी स्ट्राइक ऑफ ओवर बॉडी होता है। और क्रॉसकट ये हमेशा परपेंडिकुलर टू दी स्ट्राइक ऑफ द ओवर बॉडी होता है। कई बार एट एन एंगल भी हो सकता है, बट इट इज नेवर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइक लाइन। तो ये जितने भी डेवलपमेंट है, ये हर लेवल पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारा लैटरल डेवलपमेंट कहलाता है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। चाहे जिस डायरेक्शन में हो, चाहे क्रॉसकट की शक्ल में हो, चाहे ड्राइव की शक्ल में हो। इस सारे प्रेजेंटेशन में एज यूजुअल मैंने बहुत सी इंटरनेट की तस्वीरों का और उनकी वीडियोस का सहारा लिया है। मैं उनके प्रति बहुत आभारी हूं। देखिए, एक होता है ग्लोरी होल माइनिंग। आपका जब ओपन कास्ट का ये पिट है मान लीजिए, और ये पिट कुछ ऐसी स्थिति में बना हुआ है कि यहां से सरफेस कोई बहुत दूर नहीं है एक तरफ, जैसे कि यहां देख रहा है स्लोप दिख रहा है आपको। तो ऐसी सूरत में इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके ऊपर लाने की बजाय, क्योंकि बहुत लंबी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी ट्रकों को, तो दैट विल बी ए कॉस्टली अफेयर। तो ऐसी सूरत में ये करते हैं कि यहाँ अंडरग्राउंड से एक एडिट टाइप का मार देते हैं, और इस एडिट में से इस प्रकार से रेज लगा देते हैं, और वो रेज ऊपर कुछ ग्रिजली वगैरह लगा करके, क्रशर लगा करके, यहाँ से जितनी भी माइनिंग होगी ओपन कास्ट की, वो सारा उस रेज के अंदर डंप होता है, और इस रेज में नीचे शूट वगैरह लगा करके इसको इस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। तो ये कहलाता है ग्लोरी होल माइनिंग। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये एक प्रकार से अंडरग्राउंड के माध्यम से ओपन कास्ट के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का जरिया है। और ये तस्वीर से आपको ये चीजें साफ हो जाएगी, और कई जगह पर इस प्रकार की ग्लोरी होल माइनिंग की गई है। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अब ये डेवलपमेंट करना आसान और सस्ता है बनिस्पत इसके कि इसको ट्रांसपोर्ट करके मटेरियल को बाहर निकाला जाए ओपन कास्ट से। जैसे मैंने बताया आपको कि ये सारे क्रॉस कट्स और ये जितने भी ड्राइव्स होंगे, ये सारे लैटरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। इसको हम फिर से तफसील से सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ये जितना भी डेवलपमेंट होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, ये डेवलपमेंट बड़ा ऑर्डियोस होता है, और ये अक्सर जो डेवलपमेंट होता है ये ओवर बॉडी से बाहर होता है, चाहे हैंगवॉल में हो चाहे फुटवॉल में हो। जो भी कॉम्पिटेंट रॉक होती है अक्सर उसमें ये डेवलपमेंट होता है। जैसे अभी ये ओवर बॉडी आपको दिख रही है, तो ये सारा जो ये क्रॉस कट है यहाँ से यहाँ तक जो गया ओवर बॉडी तक, वो सारा वेस्ट में गया है। यहाँ पर एक ओवर बॉडी है, ये एक ओवर बॉडी, दो ओवर बॉडीज है, और ये सारा डेवलपमेंट जो है वेस्ट के अंदर जाहिर है इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होते हैं, और इसको करने के लिए एक जो साइकिल हम अपनाते हैं वो इस प्रकार का है कि यहाँ ड्रिलिंग करेंगे। अब यहाँ कुछ जंबो किस्म का ड्रिलिंग दिखाया गया है, लेकिन मैन्युअली ड्रिलिंग, ज़्यादातर मैनुअल ड्रिलिंग होता है, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें बहुत महंगी होती है, तो इनकी कैपिटल कॉस्ट काफ़ी होती है। तो इस प्रकार से ये जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, वो मैंने आपको जैसा बताया, इट इज़ ऑलवेज अनप्रोडक्टिव, क्योंकि बहुत कम डेवलपमेंट और ड्राइव अगर हो
ओर क्रॉस कट हो तो ही वो ओर में रहेगा, अदरवाइज सारे क्रॉस कट्स और ड्राइव जो है ये कंट्री रॉक के अंदर होता है। तो ये जो प्रोसेस है, चूंकि इसमें कोई कट नहीं होता है, कोई अंडर कट नहीं होता है, ये सॉलिड ब्लास्टिंग होती है, इसलिए ये बहुत आर्डियस है, ये बहुत अनप्रोडक्टिव है, बहुत कम डेवलपमेंट का प्रोग्रेस मिलता है। आपने अगर 1.6 मीटर का होल लगाया तो मुश्किल से 1 मीटर, 1.25 मीटर का पुल मिलता है, सॉकेट रह जाते हैं, और फिर उनको क्लीन करो और फिर से उस होल फेस को ड्रिल करो। तो एवरी ब्लास्ट पे 1 मीटर भी अगर हमको एडवांसमेंट मिलता है तो ये एक बड़ी सेटिस्फैक्ट्री बात होती है मैनुअल के अंदर। और इसमें होल लगाना भी, चूंकि ये सख्त रॉक होती है, तो जनरली जितनी भी हार्ड रॉक्स होती है उसमें काफ़ी होल बर्न कट वगैरह में लगाने पड़ते हैं, और ये बहुत टाइम टेकिंग जॉब होता है। यानी एक 24 घंटे के अंदर एक ही राउंड हम जनरली इसमें 1 या 2 राउंड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लास्टिंग के ले सकते हैं, और ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नीचे एक टेंडेंसी और देखी जाती है कि जब भी कोई हम टनल या जो रोड बना रहे हैं अंडरग्राउंड में, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर ऊपर उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिन भी लोडर्स से वहां से हम मकींग करते हैं तो जनरली बॉटम ठीक से इतनी साफ नहीं होती है, और फेस थोड़ा ऊपर ऊपर उठना शुरू होता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नीचे के जो बॉटम होल्स है उनको क्लीन किया जाए, पूरे बॉटम होल्स एक्सपोज किए जाए, उनको साफ किया जाए, और फेस की जो इंक्लिनेशन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहे, वो ऊपर की तरफ ना उठे। तो ये सर्वे के अनुसार इसको देखना, बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पाउडर फैक्टर बहुत कम मिलता है, इसमें करीबन 1 टन पर केजी का पाउडर फैक्टर मिलता है, एज अगेंस्ट द स्ट्रिपिंग जो हम स्टोपिंग के अंदर वगैरह करते हैं, तो वहां पर चूंकि फ्री फेस रहता है, डाउन बिलो फ्री फेस होता है जनरली, या साइड में फ्री फेस होता है स्ट्रिपिंग ऑपरेशन में, तो स्टोपिंग के अंदर हमको 6 से 8 टन पर केजी का स्ट्रिपिंग मिल जाता है, जो पाउडर फैक्टर मिल जाता है स्ट्रिपिंग होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर चूंकि सॉलिड ब्लास्टिंग है, यहाँ पर कोई फ्री फेस मिलता नहीं है। हम अगर वेज कट भी लगाए तो एक फ्री फेस हमको जनरेट करना होता है, जो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि कट वाला फ्री फेस होता है। तो ये एनविसेज किया जाता है कि हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम डेवलपमेंट के साथ में, या पर मीटर ऑफ डेवलपमेंट मैक्सिमम हमको रिटर्न मिले, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, और मैनुअल एज वेल एज मैकेनाइज तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे ड्रिलिंग कर दिया, फिर उसके बाद में उसको लोडिंग करके यहाँ ब्लास्टिंग कर दिया। ब्लास्टिंग करने के बाद में वेंटिलेशन करना ज़रूरी होता है, ताकि फाउल क्लास गैसेस जो है ये सारी यहाँ की नॉक्सियस गैसेस वो निकल जाए, और फिर अलग अलग जरिए से, चाहे एलएसडी लगा दो, चाहे लोडर्स लगा दीजिए, ट्रैक माइनिंग हो, चाहे जैसे भी माइनिंग हो, तो और इसको फिर क्लीन करना है, एंड अगेन यू हैव टू गो फॉर सेकंड राउंड ऑफ ड्रिलिंग। तो इस प्रकार का ये एक साइक्लिक ऑपरेशन होता है, इट्स नॉट ए कंटिन्यूस ऑपरेशन, क्योंकि कंटिन्यूस ऑपरेशन करने के लिए हमको फिर टीबीएम जैसी मशीन लगानी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहला काम तो होता है ड्रिलिंग का। ये आप देख रहे हैं कि ये ड्रिल रॉड होती है, मैन्युअली जो हम जैक हैमर से ड्रिलिंग करते हैं। ये उसका शैंक है जो चक के अंदर घुसता है, ड्रिल मशीन के अंदर, जैक हैमर के अंदर, और ये उसका बिट है। अलग अलग साइज के बिट होते हैं, 32 mm, 35 mm इस प्रकार के होते हैं। तो एयर लेग माउंटेड जैक हैमर का ही इस्तेमाल होता है इसके अंदर, या कई बार जंबो ड्रिल्स टाइप के इस प्रकार के ड्रिल हो सकते हैं, जिसके अंदर 2, 3 या 4 भी कई बार जैक हैमर्स माउंटेड होते हैं, ताकि इसमें स्ट्रेन ड्रिलर को नहीं आए। ये बड़ा मैकेनाइज तरीका होता है, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ड्रिल्स लगे हुए हैं, तो ये जरा हाईली मैकेनाइज स्थिति है। और जनरली बर्न कट या वेज कट, अगर रॉक उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो हम वेज कट का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज बर्न कट के अलावा हमारे पास में कोई जरिया नहीं है। ये जैक हैमर है, दिस इज एयर लेग, और ये एयर लेग के सपोर्ट को लेकर के ये ड्रिलर यहाँ होल लगा रहा है, तो यहाँ होल लगते हैं। 30 होल का जनरली एक राउंड वगैरह वेज कट में रहता है, और इवन अप टू 53 होल बर्न कट के अंदर लगते थे। तो ये देखिए, ये एक वेज कट है, जो आपने जैसा
कोल माइंस के अंदर वेज कट होता है वैसा ही ये वेज कट है। अलग अलग टाइप के पैटर्न्स को देखा जाता है, प्रूव किया जाता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हो, ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो। 3 मीटर के जो फेस होते हैं उसमें जनरली कई बार 28 या 30 होल का राउंड हमने देखा था कि जावर माइंस में लगता था, और ये सॉफ्ट रॉक के अंदर होता है, जबकि बर्न कट जो है ये हार्ड रॉक के अंदर हमको लगाना होता है। तो परपेंडिकुलर होल्स होते हैं, परपेंडिकुलर टू द फेस एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें ये होता है कि कुछ होल्स को चार्ज नहीं किया जाता है, एकदम सेंटर के जो होल होते हैं ये बहुत क्लोज होल होते हैं, इनमें से कुछ को चार्ज किया जाता है, कुछ को चार्ज नहीं किया जाता। तो जो चार्ज नहीं होते हो दे वर्क एज अ फ्री फेस, उन्हीं के अंदर फिर बाकी होल्स कोलैप्स होते हैं और वो बाकी का मटेरियल उसके अंदर गिव वे करता है, तो जिससे हमारे को एडवांसमेंट ऑफ फेस मिलता है। तो ये जो हॉलो तैयार होता है यहाँ पर फ्री फेस की वजह से, और फिर ये होल्स क्लोज होल होते हैं बीच में सेंटर में, तो ये यहाँ पर एक प्रकार का खाली स्थान पैदा होता है विच एक्ट्स एज ए फ्री फेस फॉर अदर होल्स, और अदर होल्स का जितना भी मटेरियल है फिर इसमें कोलैप्स होता है। और ये बड़ा ही आर्डियस प्रोसेस है, प्रोग्रेस इसमें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। ये देखिए, ये खेतरी माइंस में जहां हम काम करते थे तो ये 3x3 मीटर का फेस होता था और इसके अंदर ये 53 होल्स लगते थे। अब आप देखिए कि ये होल्स लगे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे करीब करीब, और यहाँ पर ये बीच में दूसरी लाइन है, तो ये ऐसी 5 लाइनें 5-5 होल की 25 होल, और ये फिर बीच बीच में जो है ऐसे 16 होल्स। ये इस प्रकार से इनका जो स्ट्रक्चर था, होल लगाने का जो जरिया था वो इस प्रकार से था। और इसमें आप देखिए कि ये जो सेंटर में 9 होल आपको दिख रहे हैं, 9 होल्स आर देयर, इनमें से ये 3 होल जो दिख रहे हैं लाल रंग के, इन्हीं को सिर्फ चार्ज किया जाता था। तो ये बाकी होल जो है ये खाली रहते थे, और ये जो होल दिख रहे हैं जहाँ पे 2-3 वगैरह मार्क लगे, ये इनके डिले का सीक्वेंस है। हम जाहिर है हाफ सेकंड का डिले इंटरवल इनके अंदर रहता था, मिली सेकंड तो काम नहीं करेगा इसमें, क्योंकि सफिशिएंट वक्त चाहिए इनको फ्री फेस के अगेंस्ट में कोलैप्स होने के लिए। तो ये 53 होल्स का बर्न कट का पैटर्न था। यू कैन काउंट दी होल्स, ये 53 होल्स होते हैं। तो इसमें 1.25 मीटर का पुल हमको 1.6 मीटर के होल लगाने पर आराम से मिल जाता था। इसके बाद में जो फेस में ब्लास्टिंग करने के बाद में जो मक तैयार होता है उसको लोडिंग करने के कई जरिए होते हैं। अगर ट्रैक माइनिंग है, जनरली होता है कि हॉलेज ड्राइव वगैरह जो है, ट्रांसपोर्ट ड्राइव जो होता है, हॉलेज ड्राइव जो होता है वो अक्सर वहाँ पर वो लंबी भी होती है और उसमें ट्रांसपोर्ट हमको फास्ट करना होता है, तो वहाँ पर ट्रैक माइनिंग होती है, यानी कि वहाँ रेलवे लाइन बिछाई जाती है, मीटर गेज जनरली होता है। तो यहाँ पर भी ट्रैक माइनिंग होती है। वहाँ पर रॉकर शॉवेल होते हैं, शॉवेल्स होते हैं, वो व्हील माउंटेड होते हैं, यानी कि वो ट्रेन के समान ट्रेन की पटरी के ऊपर चल सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें यह है कि ऐसी व्यवस्था होती है कि उस रेल लाइन को आगे बढ़ाते बढ़ाते ले जाते हैं, तो ये फेस से मग को कलेक्ट कर लेते हैं। और उन शॉवेल्स, वो जो रॉकर शॉवेल होते हैं उसके पीछे यूटब्स या हॉकबैक कार लगा दिए जाते हैं। यही रॉकर शॉवेल अगर स्टोप से मटेरियल निकालना है और वहां पर भी ट्रैक माइनिंग है, तो ट्रैक्स को इस प्रकार से उसमें अरेंज किया जाता है कि वो जो ड्रॉ पॉइंट्स होता है स्टोप का उसके नीचे एक्सटेंड किया जाए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल किस्म का आगे का टुकड़ा होता है, और वो मक जो है वो उसके यू टब के अंदर जनरली डिस्चार्ज होता है। इन यू टब्स को ट्रैकिंग करने के लिए, ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जनरली इस्तेमाल होते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस का रहा तो मैन्युअली भी उनको ठेल के आगे लगाया जाता है, फिर लोकोमोटिव के साथ में जोड़ दिया जाता है। कई बार ये ग्रैंड बाई कार्स जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो ग्रैंड बाई कार होती है बड़ी होती है 5 टन की, और ये जनरली जो स्टोप में से मटेरियल आता है शूट के थ्रू उनके ओवरपास में से, वहां से उसको मटेरियल को कलेक्ट करता है और जनरली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से इसको ट्रांसपोर्ट करके बड़े जो मेन ओवरपास होते हैं उसके अंदर डालते हैं। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था होती है जो ट्रैक माइनिंग के अंदर। ट्रैकलेस माइनिंग के अंदर टायर माउंटेड लोडर्स होते हैं, वो भी रॉकर शॉवेल होते हैं। उसमें
यू टब्स या हॉकबैक कार, उसमें भी इस्तेमाल होती है। जनरली एलएचडी का इस्तेमाल जहाँ होता है मटेरियल को लोड करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस अगर रहा 100, 125 मीटर, 150 मीटर तक, तो एलएचडी खुद ही मटेरियल को लोड करके उतने डिस्टेंस पे ले जा करके किसी और पास में डाल देती है। अदरवाइज वो लो प्रोफाइल की शटल कार्स होती है, मतलब जिनकी हाइट कम होती है, ऐसे शटल कार में वो एलएचडी मटेरियल को डंप करती है और वो मटेरियल शटल कार के माध्यम से, जो कि खुद टायर माउंटेड होते हैं, वो 1-2 किलोमीटर तक आसानी से ले जाते हैं। तो लो प्रोफाइल के डंपर्स या लो प्रोफाइल के ऐसे कार्स अंडरग्राउंड में इस्तेमाल होते। इवन एलएचडी जो होती है वो भी लो प्रोफाइल होती है, ज़्यादा हाइट उसकी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा हाइट हम रखेंगे तो एक्सकावेशन भी ऊंचा बनाना पड़ेगा और फिर सेफ्टी की प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखिए ये रॉकर शॉवेल है। ये रॉकर शॉवेल इसको इसलिए कहते कि ये थोड़ा रॉक करने की जैसे आगे पीछे होता है, और ये जो बकेट है इसकी वो भी ऐसी सर्कुलर टाइप की घूमती है और सामने क्राउडिंग करती है उसमें मटेरियल के अंदर, ब्लास्टेड मटेरियल के अंदर। ये देखिए रेल के ऊपर ये सवार रहता है ये पूरा इक्विपमेंट। और ये कई कंपनियां बनाती है, एमको, एकलॉन इंडिया में भी है जो भी बनाती है, कई मॉडल्स है इसके अंदर, बहुत सी कंपनियां अलग अलग ढंग के इक्विपमेंट बनाती है। लेकिन यही है कि ये इस प्रकार से उठा करके यहाँ पीछे एक गाड़ी लगा दी जाती है या पीछे एक टब लगा दिया जाता है, उसके अंदर ये डालते जाता है। और अगर ट्रैकलेस, यहाँ यहाँ पर देखिए पायदान है, वैसे ये जो ट्रैकलेस होती है वहां पर ये वो टायर माउंटेड ऐसी रॉकर शॉवेल भी होते हैं। केवो लोडर भी इसी प्रकार का एक लोडर है, वो भी टायर माउंटेड होता है, वो भी यही काम करता है, स्टोव से, स्टोव के नीचे से या फिर जो डेवलपमेंट फेसेस है उसको क्लीन करने के लिए, उसमें से भी मक उठाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें यह है कि पीछे एक डाला लगा हुआ होता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन इसके पीछे आप कोई टब को भी लगा सकते हो। ये जो एमको का रॉकर शॉवेल दिखाया है टायर माउंटेड, इसके पीछे आप टब लगा सकते हो। यहाँ देखिए कि ये आदमी यहाँ सवार है इसके ऊपर, और ये मक के अंदर क्राउड करके ये फिर पीछे जो गाड़ी रहेगी लगी हुई उसके अंदर इसको डालेगा। ये देखिए ये केबल लोडर है, इसमें ये डाला लगा हुआ होता है, मतलब इसके अंदर का एक कंटेनर होता है और ये मटेरियल उठाता है और इसी कंटेनर में डालता है, और फिर पीछे जाकर के कोई और पास हो नजदीक पास में तो उसको एक 50 मीटर की दूरी तक ये आराम से ले जा करके उसमें डंप कर देता है। बहुत लंबे दूर तक इसको ले जाना ठीक नहीं है। और ये देखिए केवा ऑपरेटर इसी पायदान पे खड़ा है, और इस प्रकार से जनरली ये डेवलपमेंट फेसेस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ये एक एमको कंपनी की एलएसडी है। ये भी जैसा मैंने बताया शॉर्ट डिस्टेंस पे तो ये अपना ये जो इसका बकेट है इसको भर के ले जा करके इसी को डंप कर देगी। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस ले जाना है तो इस शटल कार में, जैसे देखिए आदमी बैठा हुआ है और इस कार के अंदर इसको ये डाल देगी मटेरियल, और ये शटल कार वाला आदमी शटल कार ले जा करके इसको उसके अंदर डाल देगा। इसमें कुछ कन्वेयर सिस्टम होती है अंदर, चेन कन्वेयर जैसी, उससे वो अनलोड कर देता है। तो ये इस प्रकार से डेवलपमेंट अंडरग्राउंड में होता है, जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये देखिए कार्स होती है कुछ, ये देखिए ये हॉकबैक कार है। इसमें यह है कि ये दोनों जो पल्ले हैं इसके, इस तरफ का पल्ला और इस तरफ का पल्ला, ये ऐसे लीवर घुमाने से ऐसे खुल जाएंगे और इसके अंदर जो मटेरियल है वो नीचे गिर जाएगा। इसके अंदर का शेप कुछ ऐसा तिकोना सा होता है ताकि कोई मटेरियल अंदर बचा ना रहे और ये सारा मटेरियल नीचे गिर जाए, और ये मटेरियल नीचे और पास में गिरता है। ये कुछ व्यवस्था ऐसी रहती है कि वहां पर ये मटेरियल को गिराया जा सके। ये रियर डंप वाला है, पीछे डंपिंग कर सकता है। ये जो है साइड में डंपिंग कर सकता है, यू टब जैसा ये टब है। ये ग्रैंड बाई कार जो है, ये देखिए आप कार ये कुछ ऐसी है और इसमें इस प्रकार का एक अरेंजमेंट होता है, एक व्हील होता है, और यहाँ पर ऐसी कि रैंप्स टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है रेल की बनी हुई, और जैसे ये और पास आता है और यहाँ से जो ट्रेन गुजरती है तो ये अपने आप ही इसके ऊपर से ऐसा चढ़ता है, और चढ़ने के समय ये ऐसा पलटा देता है और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो पलट जाता है। फिर जैसे ये यहाँ तक चले जाता है तो ये टब पूरा बंद हो जाता है।
तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही ये गाड़ी पलटना शुरू हो जाती है, पलट के खाली होकर के आगे आप इसको ले जा सकते हो। तो ये ग्रैनबाई कार कहलाती है, 5 टन के आसपास, 4.5 टन वगैरह कैपेसिटी, अलग अलग कंपनी की अलग अलग रह सकती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन आमतौर पे कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ, और लेक्चर नंबर 79 में हम लोग वर्टिकल जो डेवलपमेंट होते हैं, यानी रेजिंग और विंजिंग, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।